फाइनली फाइनली। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ माँ। पानी लाऊं? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम सो ग्लैड तू आ गई। अब तू मेरे पास रहेगा, मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, अपने सारे दुख भूल जाएगा। पहले ही आ जाना चाहिए था। हाँ, पहले ही आ जाना चाहिए था। You're right। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है, ठीक ही है। इंश्योरेंस का सारा काम खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा ना। अब मैंने कितना ख्याल रखा है तेरा, तेरे फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस का पैसा छोड़ गया, मरने के बाद भी ख्याल रख रहा है तेरा। एक समर्थ है, जेल चला गया, हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो गए, हम सड़क पर आ गए थे और उसे खैर चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। गलत फहमियां पालना भी कोई मेरी माँ से सीखे। अबे का इंश्योरेंस का पैसा भी उसकी जगह था। बकवास, 6 महीने भी नहीं चला। ये फटीचर फुक्कड़ विक्रम करोड़पति कैसे बन गए? भगवान, आप भी मेरी साइड से गेम खेल रहे हैं ना। तभी आपने मुझे वापस यहाँ भेज दिया। बट आई होप ये विक्रम सिंगल है, और अगर नहीं है तो उसे सिंगल बनाना पड़ेगा। विक्रम आहूजा, एक बार फिर से तुम बड़ी जल्दी मेरे प्यार में पागल होने वाले हो, मुझे पाने के लिए डेस्परेट होने वाले हो। तुम्हारी लाइफ की एक ही मोटिवेशन रहेगी, और वो हूं मैं। सर मुझे कोई मिल गया है। Really? Good. उफ सर, वैसे नहीं, मुझे आपके लिए कोई मिल गया है। मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। शोभा, ये कॉफी एजेंसी है, ये कोई मैच मेकिंग एजेंसी नहीं है। लड़की मैं जानती हूँ सर। आई मीन वही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है आपके लिए, जिसके आइडियाज बहुत क्रिएटिव हैं और अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी रहेगी। वो मैं तो डर ही गया। सर वो बिल्कुल परफेक्ट होगी आपके लिए, आई मीन आपके डिपार्टमेंट के लिए। जस्ट आप एक बार मिल तो लीजिए उससे। मुझे मिलने की क्या जरूरत है? एचआर डिपार्टमेंट से मिलवा दो। सर मैंने उसको स्क्रीन कर लिया है, आप अगर मिलेंगे तो एचआर को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो सर, मैंने पहले आपसे कभी ऐसे किसी के बारे में कहा नहीं है, लेकिन ये लड़की बहुत अच्छी है सर। उसके आइडियाज आपको पसंद आते हैं नहीं, आपके आइडियाज उसको पसंद आते हैं नहीं, आप दोनों मैच करते हो या नहीं, ये देखना पड़ेगा ना। शोभा, तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस लड़की को इस ऑफिस में नहीं बल्कि मेरी जिंदगी में लाना चाहते हो। वही तो मैं चाहती हूँ सर कि आप उसे बीवी की पोस्ट ऑफर कर दें। सर आप बात को कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मिल तो लीजिए उससे एक बार, सिर्फ एक बार। हाँ भगवान, मुझे लगता है तुम्हें लॉयर होना चाहिए था, क्योंकि तुम लोगों को बड़े प्यार से मैनिपुलेट कर पाती है, स्पेशली मुझे, क्योंकि अब तुम मुझे जानने लगी इसलिए। I'll take it as a compliment, sir. वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं। आज जो भी है, मैं काम से जा रहा हूँ। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके? सर बट सर सुनिए तो। क्या करूं मैं इस आदमी का। हेलो नानी। हाँ शोभा पुत्र, कोई सेटिंग हुई कि नहीं? खाक सेटिंग हुई है नानी। आपका नाती इतना अजीब क्यों है? बिल्कुल नहीं मान रहा बात, नहीं मिलने को तैयार। अब ऑफिस में तो बात बनी नहीं, लगता है घर में को चक्कर चलाना पड़ेगा। एक अच्छी सी लड़की के साथ इसका रिश्ता तो तय करना ही है हमने। अरे मेरा बेटा। आपने गरिमा बुआ की बेबी शावर के फोटोज देखे? नहीं, मैंने सोचा जब मेरा प्यारा सा बेबी आएगा तब देखूंगी। आपको पता है हमारे फोटोज में भूतनाथ अंकल भी हैं। आप जानती हो उन्हें? नहीं, कौन है? दिखाओ। हाँ। दिखाओ। ये देखो। आई एम सो सॉरी बेटा, प्लीज आप उठा लो। हेलो। संजू, ये सब कुछ क्या है? कितना सामान फैलाया हुआ है। उफ, सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं। तुम भी तो कुछ हेल्प कर सकते हो ना संजू। संजू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये क्या नया साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है तुमने मुझे? क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? हाँ, क्या बोलूं? ऐसे कौन सी मेरी बात सुनती हो तुम? जिद खड़ी अपनी तुमने। संजू, गाइस रेडी? बस 2 ही मिनट। हाँ भैया, हम जा कहाँ पे रहे हैं वैसे? क्या ओकेजन? देखो, विक्रम ने तुम दोनों की हेल्प की थी तुम्हारी रिलेशनशिप में, अब हमारी बारी है कि हम उसकी रिलेशनशिप में उसकी हेल्प करें। विक्रम सर और रिलेशनशिप, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे नानी तुम लोगों को सब समझा देगी, अभी जल्दी करो, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट फॉर डिनर। ओके। विनीता तुम रेडी हुई या नहीं? करूं?
तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुमने कुछ सोचा बच्चा अबॉर्ट करने के बारे में? संजू तुम ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? तुम अंधे हो क्या? तुम कल सेलिब्रेशंस में नहीं थे? तुमने देखा नहीं सब लोग कितने खुश हैं इस बच्चे को लेकर, कितनी उम्मीदें लगाए हुए हैं, और इस सब के बाद मैं जाकर ये बच्चा, इसे मार दूं? संजू फॉर गॉड सेक, ये तुम्हारा भी बच्चा है, समझो इस बात को। ये सब नाटक बस हुआ है। थैंक गॉड सारिका तुम आ गई। कब से बुला रहे थे तुम्हें कि आ जाओ आ जाओ। आराम से यहाँ रहना, खुश रहना, चेंज हो जाएगा। थैंक्स भाभी आपके सपोर्ट के लिए। कम ऑन, इट्स ओके। थैंक यू। यू वेलकम। क्या था ना, अभी सब क्या डिनर के लिए जाना? डिनर? क्यों? लड़की से मिलाना है ना। अच्छा अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ। भाभी जी कहाँ जा रहे हो आप लोग डिनर के लिए? मैंने तो ऑलरेडी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ प्लान बना लिया है। सारिका कल मिल लेना फ्रेंड्स से। आज हमारे साथ चल, बॉस के घर पे डिनर है, सब लोग हैं हम लोग वहाँ पे। सीरियसली भाभी, मेरा नए लोगों से मिलने का बिल्कुल मन नहीं है, आप जाइए प्लीज। चल ठीक है, डिनर के बाद आके मिलती हूँ। ओके ओके, संभल के जाना। संजय का दिमाग क्यों नहीं आया अभी तक? ये अभी नई नई शादी हुई, अपनी स्पेस चाहिए उन्हें थोड़ी। हाँ ये भी बात ठीक है। तुमने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। तुम आहूजा को जानती हो? नहीं, एक्चुअली मुझे शोभा ने इनवाइट किया है। अच्छा। हेलो आंटी। अरे कुछ ले क्यों नहीं रही हो? नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, आई एम जस्ट टू फुल राइट नाउ। हेलो प्लीज आप सब देखिए। या नानी, अवनी को यहाँ किसने बुलाया? मैं बताती हूँ तुम्हें, रुक जाओ। ठीक है, क्या करो? हाँ अभी तो बता दीजिए आपने हमें क्यों बुलाया है? आप कह रही थी ना कि हम इसका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज करवा सकते हैं, कैसे? और आपने फोन पे क्या कहा कि कुछ मिस्ट्री डिनर है। क्या मिस्ट्री डिनर, अभी तो बता दीजिए। अरे मिस्ट्री डिनर नहीं, मिस्ट्री डेट है। क्या है कि अब विक्रम और अवनी के बीच में ना कुछ बनाना चाहते हैं। क्या बातें कर रहे हो? चलो बताओ, मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं, क्या बातें? पहले चिप्स खाओ। मैं बस हाल-चाल पूछ रहा था अपनी फेवरेट नानी का। कैसे हाल चाल है नानी के भाई? नानी क्या बोला आपने? मेरी शिकायत तो नहीं करी है? नहीं, अच्छा सुन सुन इधर। आराम से आराम। अरे आ ना। वो क्या है ना बेटा, ये लड़की है ना जो बहुत पढ़ाकू है, हैं? ज्यादा शोर नहीं मचाती, जोर जोर से हंसती भी नहीं है, बिल्कुल तेरे मतलब की है। कौन सी लड़की? सर ये वही लड़की है, वो मैं जो बोल रही थी ना आपको, वो सब भगवान, ऑफिस में। शोभा का तुम ऑफिस वालों को घर पे लाने लोगे तो कैसे चलेगा? सर वो कम ऑन सर, आप रूड मत होना प्लीज। सर प्लीज डोंट बी रूड। मुझे किसी लड़के से मिलना है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच। मुझे किसी से मिलना है, किसी से मिलना है। एक मिनट सुनो सुनो, देखो तुम उसे अपना घर तो दिखा दो कम से कम। क्यों दिखाने? घर दिखाने की क्या जरूरत है उसे? सर फ्रेंडली होने में क्या कितने बदल चुके हो। आई मीन अरे घर दिखाने का मतलब ये थोड़ी ना फ्रेंडली नहीं। कम देखो क्या 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 इसने आपका घर थोड़ा कुछ अच्छे टिप्स दे देगी विक्रम, घर और सुंदर लगेगा। हैप्पी कि तुमने इंटीरियर का कोर्स किया है। बाद में तो इसको ही लेकिन सजाना है। मुझे अपने इंटीरियर्स अच्छे लगते हैं। आप लोग क्यों घर में? बाद में तो इसी को सजाना है ना हमारा घर। अच्छा कोई बात, मैं इसको लेके जा रही हूँ, तुम आ जाना ऊपर विक्रम। बाद में ये आएगा नहीं, मैं से लेकर जाता हूँ। चल चल चल। अरे लेकिन ये बाद में तो समय। ओह माय गॉड। तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मैंने एमबीए किया है लंदन से। जी। सो ये आपका बेडरूम है। जी जी, ये मेरे बेडरूम है। वो एक्चुअली आज तक मैंने कभी इंटरव्यू लिया नहीं अपने बेडरूम में, तो मैं थोड़ा। आप बहुत ऑकवर्ड लग रहे हैं। चलिए मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ, आपको मैं कैसी लगती हूँ? शोभा को बहुत पसंद है और मुझे ठीक ठीक थी, आप अच्छी हैं। वेल पिछली बार कुछ बात नहीं बनी, कुछ सालों तक हमने कोशिश की, बट इवेंचुअली आई हैड टू वॉक आउट। एक्चुअली पास्ट में ना रह के हम जितना प्रेजेंट में रहे उतना अच्छा। अब फ्यूचर को लेके भी हमें ज्यादा सिनिकल नहीं होना चाहिए। आपके थॉट्स बहुत ही अच्छे हैं। आपने मुझे बताया नहीं कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आपको नहीं लगता कि आप ये सवाल कुछ ज्यादा ही डायरेक्टली पूछ रही हैं मुझसे? हाँ, पर अब तो आपको मुझे बताना होगा। ये मुझे इंटरव्यू कर रही है या फिर मैं ऐसे?
आजकल एचआर के नए नए रूल्स आ गए। एम्प्लॉइज खुद को बहुत समझने लगे हैं। बोलिए ना। मुझे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली। आप मेरे लिए लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेती? आप बड़े डायरेक्टली सवाल पूछती हैं लोगों से। क्वाइट फनी। वेरी फनी। अरे बाबा आ रही हूँ, बोल रही हूँ ना, समझ में नहीं आता। हाँ आ रही हूँ, बाय। ये तो वही गाड़ी है। वॉचमैन इधर आइए। ये किसकी गाड़ी है? विक्रम सर की। अब वो किसी से मिलने आए हैं यहाँ पर? ये गेस्ट पार्किंग नहीं है मैडम। विक्रम सर इसी बिल्डिंग में रहते हैं, 14 फ्लोर पर। आज उनके घर कोई पार्टी भी है। एक मिनट मैडम। अनबिलीवेबल। यानी शोभा भाभी के बॉस भी 14 फ्लोर पर रहते हैं। मीनिंग मॉम और भाभी इस वक्त विक्रम के यहाँ डिनर के लिए गए हैं। मतलब भाभी विक्रम के लिए काम करती है। ओह माय गॉड, विक्रम ही भाभी का बॉस है। अनबिलीवेबल। ओके, आई डोंट नो, गॉड है, डेस्टिनी है, जो भी है, पूरा यूनिवर्स कंस्पायर कर रहा है कि मैं और विक्रम दोबारा एक हो जाए। एंड दिस इज द एग्जांपल। लगता है दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस्ड है। मेरा नाती है ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत अच्छा कैच करता है। अच्छा कैच नहीं करता, ही इज अ गुड कैच, ऐसा कहते हैं नानी। आप भी ना। वही ना। अच्छा लेकिन अगर ये बात बन गई ना तो अवनी की तो लाइफ सेट हो जाएगी नानी। सो कॉलेज कहाँ से किया आपने? हाँ? क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ, आप बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे? अगर आपको थोड़ी और प्राइवेसी चाहिए तो आप दरवाजा बंद कर सकते। ना 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 ना, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये दरवाजा जितना खुला रहेगा उतनी फ्रेश एयर हवा अंदर आएगी, है ना? बेचारी जॉब के लिए कितनी उतावली है, किसी रैंडम इंसान के घर के रैंडम लोगों के साथ रैंडम से डिनर पे आ गई और अब उसके बेडरूम में इंटरव्यू दे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? सौरभ सुनो, वो शहनाई वाले को, मेहंदी वाले को, गेंदे के फूल वाले को सबको ऑर्डर कर दो। अब मेरे विक्रम की शादी होगी। क्या बात है। नानी नानी आप फूल वाले तक, शहनाई वाले तक पहुंच गई। विक्रम से तो पूछ कर देखते हैं वो क्या कहता है। ऐसा क्या? हाँ। सो मैं बात पक्की समझूं? हाँ हाँ, बात पक्की समझिए। एक काम करिएगा, आप कल मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आइए। आप मुझसे कल भी मिलना चाहते हैं? बट ऑफिस के बदले हम कहीं और क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि हम ऑफिस में काम करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऑफिस में आए, मुझसे मिलें। हर मैं तो यहाँ रहूंगी ना, ऑफिस में थोड़ी। हेलो, मैं आपको अपने ऑफिस में जॉब दे रहा हूँ, अपने घर में जगह नहीं दे रहा हूँ, सो मेरे सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। जॉब? आप क्या बोल रहे हो? ओह, तो आप चाहते हो कि शादी के बाद अगर मैं आपके ऑफिस में जॉब करूं तो फाइन। आई मीन अगर आपको वर्किंग वाइफ चाहिए देन आई एम फाइन विद इट। गेट अप, उठो उठो, आई सेड उठो। क्या कहा तुम? वाइफ, शादी, कोई इन्फॉर्मेशन? ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे वर्किंग वाइफ चाहिए, ना मुझे नॉन वर्किंग वाइफ चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसे नहीं सोचा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। किसने बुलाया? शोभा ने। चुप। और अगर आपको शादी में इंटरेस्ट था ही नहीं तो आपने उन्हें पहले ही बता दिया होता। एंड लिसन मिस्टर, मेरे पास भी दुनिया का सारा वक्त नहीं है कि मैं किसी भी आदमी के घर पे जाकर डिनर पे उनसे ऐसे फालतू के क्वेश्चंस पूछूं। ओके फाइन, तो मेरे लिए सही लड़की नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, ओके? विक्रम आहूजा, मैं ही तुम्हारे लिए सही लड़की हूँ। अब तुम लूजर भी नहीं रहे, तुम्हारा स्टेटस भी चेंज हो गया। आई गेस तुम्हारा पुराना प्यार तुम्हारे पास वापस आ जाना चाहिए। देखो ना, भगवान भी यही चाहते हैं, इसीलिए तकदीर खींचकर मुझे तुम्हारी बिल्डिंग में ले आई। What a coincidence. Well, अब बहुत जल्द मैं भी तुम्हारी बाहों में होंगी, स्वीटहार्ट।
मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, तुम मेरे लिए सही नहीं हो। इनफैक्ट तुम्हें कमिटमेंट इश्यूज है। मुझे तो लगता है मैं यहाँ पे आई क्यों, यहाँ पे नहीं आती तो ही बेटर ओके होगा। फाइन, मुझे कमिटमेंट इश्यूज है तो तुम्हें पता है क्या, डेस्परेशन इश्यूज है। तुम सीधे किसी के घर आती हो, सीधे बेडरूम में चली जाती हो और वहां बोलती हो कि यहाँ मेरा इंटरव्यू लीजिए। उसका क्या मतलब होता है? विक्रम, आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो पर तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो। इनफैक्ट तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए सीधे तुम्हारे घर चली आऊंगी, तुम्हारे बेडरूम तक। ऑफ कोर्स, सारी अकल तो तुमको भगवान ने तुम्हें दे दी। अरे रुको, जा कर रही हो, रुको। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। आई एम ग्लैड मुझे इस आदमी की असलियत पता चल गई। मेरे घर में आकर तुम मुझ पर ही चिल्ला रही हो। वाह वाह। देख बेटा, तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, रब ने बनाई है, तो सुंदर दिखते हो ना आंटी तुम दोनों। प्लीज, इस आदमी के साथ किसी की जोड़ी नहीं बन सकती। और नानी, मुझे लगता है आपको पहले चश्मा पहन लेना चाहिए। बड़ी अच्छी जोड़ी है। আপনি তুমি কি বলছো बहुत अच्छा है विक्रम सोचो तो हाँ, विक्रम मेरा बेस्ट फ्रेंड है और बहुत अच्छा इंसान भी। Is it really? अगर इतना ही अच्छा इंसान होता ना तो तुम सब लोगों को मिलकर इतना बड़ा ड्रामा नहीं करना पड़ा होता। और अगर तुम इतनी अच्छी इंसान होती ना तो किसी भी इंसान के साथ मंडप पे जाके नहीं बैठ जाती। You know what, Vikram? You are just very disgusting. So are you. शुभा, जा ना, उसको मना जाके जा। अवनी, अवनी प्लीज बात सुनो मेरी। अब और भी इंसल्ट करना बाकी रह गया क्या? तुम दोनों एक बार फिर से सोच लो ना प्लीज। Really? पिछले 1 घंटे में हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊं? अवनी प्लीज, विक्रम सर की गलती नहीं है। एक्चुअली हमने उन्हें पूरा सच नहीं बताया था, इसलिए उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। इतना गुस्सा हो गया, गलती हमारी है। मुझे उसका असली चेहरा नजर आ गया। पता चल गया कि उसकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई। ऐसे खड़ूस और बदतमीज आदमी को तो कोई भी लड़की छोड़ के चली जाएगी। खुद में तो दुनिया भर की खामियां भरी है, फिर भी दूसरों की खामियां ढूंढता रहता है। शोभा, अगर वो मेरे हाथ पैर में जोड़ लेना तब भी मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। प्लीज अवनी प्लीज, एक चांस और दे दो। मुझे लगता है विक्रम सर बहुत अच्छे हस्बैंड बनेंगे। मैंने देखा है उन्हें मेरे बच्चों के साथ, बहुत अच्छे पिता भी बनेंगे। आई नो विक्रम सर थोड़े रूड हैं कभी कभी, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह है। अगर तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानती हो, उनकी इतनी कदर करती हो, उनकी हर बदतमीजियों को झेल सकती हो, तो तुम ही कर लो ना उनसे शादी। नहीं, क्या बकवास कर रही हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। नहीं, मैं गलती होने से बच रही हूँ। ऐसे आदमी के साथ जिसके लिए अपनी जिंदगी में सिर्फ काम ही काम है, ऐसे आदमी के साथ शादी करके गलती ही तो होगी। एक्सक्यूज मी अवनी, क्या तुम मिस परफेक्ट हो? क्या तुम्हें कोई खामियां नहीं है? ठीक है, विक्रम सर में है थोड़ी खामियां, लेकिन अच्छाइयां भी तो कितनी है। यू नो व्हाट, बेटर यही है कि रिश्ता ना हो। तुम उस आदमी को समझ ही नहीं पाओगे। इट्स ओके यार, प्लीज प्लीज गो। थैंक यू। फॉरगेट। इतने अच्छे इंसान को खो देगी, समझ ही नहीं रही है। नानी, तेरी प्रॉब्लम क्या है रे? उस लड़की को रुला रुला के भेज दिया। प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम आपकी। मुझे लगता है आपको जाकर अपनी आईसाइट चेक करानी चाहिए। बेचारी वो लड़की नहीं, बेचारा मैं हूँ। मेरे घर में मुझे बातें सुना के चली गई। अरे पापा, मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, बहुत खुश हूँ। आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है नानी। अरे तुम लोग जा रहे हो? हाँ, वो विक्रम ने घर सर पे उठा के रखा है। ही वॉज वेरी अपसेट कि हमने उसे बिना पूछे उसकी मैच मेकिंग कराने की कोशिश की। हाँ अचानक से सबको जाने के लिए कहा तो हमने सोचा चले ही जाते हैं। मैं जाके देखती हूँ। नहीं शोभा जी, आप उसे उसके ही हाल पे छोड़ दीजिए, वही बेहतर होगा। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को ये सब देखना पड़ा। आप मेरे घर आ जाइए ना, वहीं पे डिनर खत्म करते हैं। नहीं शोभा, फिर किसी दिन। एक्चुअली आज इनके एक फ्रेंड का बर्थडे है तो वहाँ पे शायद डिनर करना पड़े। ओके, सॉरी अगेन। डोंट वरी, गुड नाइट। बाय। ये सही बात हुई? कोई भी इशू तुम्हें परेशान करने लगे तो तुम उससे भागने लगो। अरे इस दुनिया में कितने लोगों का दिल टूटा है, सब लोग हालात से भागने लग जाते हैं क्या? ये बिल्कुल सही बात हुई कि बाकी लोग दरिया में कूद रहे हो तो मैं भी जाके दरिया में कूदूं। अरे भाई, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? अरे बेटा, वो लड़की अगर अच्छी ना होती ना तो मैं और शोभा इंसिस्ट करते। शोभा का नाम मेरे सामने मत लेना, बिल्कुल मत लेना। और उसे इतना कह देना कि अगर उतना इंपॉर्टेंट है लाइफ पार्टनर हो तो अपने लिए क्यों नहीं जाके ढूंढ लेती? उसके लिए ना फालतू बात मत कर, समझा तू? उसका कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा है, उसका डिवोर्स हो जाएगा ना तो मैं उसे भी यही सजेस्ट करूंगी। आप सिर्फ उसे इतना कह दीजिएगा कि आइंदा मेरे साथ उसे भद्दा मजाक ना करे। That's it। शोभा शोभा शोभा। शोभा शोभा शोभा, कभी तो शोभा के बिना इसकी जिंदगी नहीं चलती, कभी इसको शोभा इतनी बुरी लगने लगती है, कभी शोभा ये कभी शोभा वो। आज देखो, इतना बच्चा मजाक मत करो। आया बड़ा मजाक मत करो। भाभी, अरे सारिका तो गई नहीं अब तक? एक्चुअली भाभी मेरा मन नहीं हुआ
क्यों? मैंने क्या सोचा हुआ? आप सबके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। इनफैक्ट मैं भी डिनर के लिए आ रही थी और आप लोग लौट ही आए। यार उस डिनर के बारे में तो पूछ मत, बहुत हंगामा हुआ। रियली? सब ठीक तो है? हम लोग विक्रम सर को एक लड़की के साथ फिक्स करना चाह रहे थे। नो प्लान बैकफायर हो गया, उन्हें इतना गुस्सा आया और डिनर पार्टी वहीं पे खत्म हो गई। क्यों? ये तो अच्छी बात है ना। वो ऐसा अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? यार उनके पास में कोई लड़की थी जिसने बहुत बुरी तरह से उन्हें धोखा दिया और उनका प्यार से भरोसा ही हट गया। इसका मतलब है कि वो अभी भी उसी लड़की से प्यार करते हैं? प्यार करते हैं या नफरत करते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी फील करते हैं बहुत स्ट्रांग है इमोशन। क्यों ना एक्चुअली देखा जाए तो वो लड़की की वजह से जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ते हैं ना विक्रम सर, वो लड़की उन्हें पीछे खींच लेती है। दिल पे तो मालूम नहीं लेकिन दिमाग पे जरूर छाई हुई है। अरे जियो तो सोई नहीं अभी तक? मॉम मुझे ना भूतनाथ अंकल के घर जाना है। इतनी लेट? क्योंकि ना मेरा डायग्राम नहीं बन रहा। वैसे भी भूतनाथ अंकल का मूड बहुत खराब है जियो, अब मत जा। चल मैं डायग्राम बनवाती हूँ। मॉम वो माइक्रोवेव में। हाँ मैं दिखा। अच्छा मॉम कुछ करना है? नहीं कुछ नहीं है, सब रेडी है। शोभा ने दाल बनाई है तो बस तड़का लगाना है। मैं लगा दूँ। मुझे ना उनकी दाल बहुत पसंद है, उसमें तड़का लगाना बहुत अच्छा लगता है। चल ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाभी, देखती जाओ कैसे मैं वापस दिमाग से दिल में एंट्री लूंगी। इतने पैसे कमाए हैं विक्रम ने, उड़ाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अजीब दास्तां है ये।